वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में एक समय ऐसा था कि जिस वक्त पर आप सड़क पर निकलोगे उस वक्त आपको एक ही कंपनी की गाड़ियां ज्यादातर देखने मिलती थी और वो कंपनी है मारुति सुजुकी। और आज भी ये बात कुछ ज्यादा बदली नहीं है, क्योंकि आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी यही है। और हो भी क्यों ना, ये कंपनी इंडिया के बायर्स को बखूबी समझती है कि एक बायर को एक गाड़ी में क्या चाहिए, और वो सब चीजें एक गाड़ी के साथ ये कंपनी देती है। लेकिन अगर मैं इस बात को उल्टा कर दूं तो मतलब ऐसी कौन सी कंपनी जिस पर पिछले 5-6 साल पहले लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं था और उस कंपनी की गाड़ियां खरीदने से लोग कतराते थे? तो वो कंपनी है टाटा। हाँ, ये वही कंपनी है जिसकी गाड़ियां एक वक्त पर लोग लेने से पहले 100 बार सोचते थे, और इतना सोचने के बाद भी इस ब्रांड की गाड़ियां लेते नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए नैनो को देखे, सुमो को देखे, या फिर द लेजेंडरी एसयूवी सफारी को देखे, तो ये गाड़ियां कम सेल्स की वजह से ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। लेकिन अब पास्ट से निकले और प्रेजेंट की बात करें तो इस ब्रांड की ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में इतनी बढ़ी है जैसे आज की महंगाई। और हो भी क्यों ना, इस ब्रांड ने इतने सारे तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करे, और इन्हीं तगड़े प्रोडक्ट में से एक है नेक्सॉन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप पिछले कुछ महीनों की कार सेल्स रिपोर्ट उठाकर देखोगे तो उन रिपोर्ट में टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आपको टाटा की यही कार ज्यादातर दिखाई देगी। और कुछ महीनों पहले ये कार सेकंड नंबर पर भी आ गई थी मोस्ट सेलिंग कार के अंदर। अब आप बोलोगे सेकंड नंबर पर आना कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड पोजीशन पर ऐसी गाड़ी आना जिसका प्राइस 8 लाख रुपए से शुरू होता हो, उस गाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस पोजीशन पर मोस्टली मारुति सुजुकी की गाड़ियां होती है और उनमें ज्यादातर इनकी हैचबैक्स ही होती है, तो हुई ना बहुत बड़ी बात। लेकिन इस गाड़ी के साथ हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ये गाड़ी 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2020 में ये 18 पोजीशन पर रहती थी। लेकिन 2020 के बाद अचानक से इस गाड़ी की डिमांड बढ़ने लगी। इस डिमांड के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कार होना, एक बेहतरीन पैकेज होना, या फिर बहुत सारे वेरिएंट्स होना, या फिर सबसे जरूरी चीज इस गाड़ी का 5 स्टार होना। लेकिन एक ऐसी बात जिस पर हम सब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो बात है टाटा की गाड़ियों के बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट्स। ऐसे एक्सीडेंट्स जो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, क्योंकि कई एक्सीडेंट्स ऐसे थे जिसमें कार पूरी खत्म हुई है लेकिन अंदर बैठे हुए लोगों की जान बच गई है, और ऐसे एक्सीडेंट लोगों को चौंका देते थे। लेकिन बस इसी बात से हमें नेक्सॉन के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें शुरू करना होगा नेक्सॉन के पास से। शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो को। तो नेक्सॉन की शुरुआत होती है 2012 से, जब फोर्ड इकोस्पोर्ट, रेनॉल्ट डस्टर, महिंद्रा कॉन्टो जैसी गाड़ियां मार्केट में अपना पैर जमाने की शुरुआत कर रही थी। और उस वक्त टाटा ने पैसेंजर व्हीकल में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। फोर्ड इकोस्पोर्ट और रेनॉल्ट डस्टर की सक्सेस को देखते हुए टाटा कंपनी ने 2012 में अपनी नेक्सॉन पर काम करना शुरू किया। फिर 2014 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने नेक्सॉन के कॉन्सेप्ट मॉडल को लॉन्च कर दिया, और ये नेक्सॉन टाटा की X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। फिर इसके बाद 2016 में नेक्सॉन का डिजाइन फाइनल हुआ और 2017 में नेक्सॉन को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जब तक टाटा वालों ने नेक्सॉन को लॉन्च कर दिया था, उस वक्त पर सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर विटारा ब्रेजा एक तरफा राज करती थी, और ब्रेजा की सेल्स पर ईयर 1,40,000 यूनिट्स हुआ करती थी, और नेक्सॉन की सेल्स पर ईयर सिर्फ 52,000 की हुआ करती थी। लेकिन फिर टाटा वालों के लिए 2018 गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि अगस्त 2018 में ग्लोबल एनकैप के अंदर नेक्सॉन 4 आउट ऑफ 5 स्टार अचीव करने में सफल हो जाती है। लेकिन टाटा वाले यहाँ तक रुकने वालों में से नहीं थे। टाटा ने नेक्सॉन को और भी सेफ बनाकर दिसंबर 2018 में वापस ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करवाती है, और इस बार नेक्सॉन 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर करती है। और इस क्रैश टेस्ट के बाद नेक्सॉन की सेल्स बड़ी होगी ऐसा आपको लगता होगा, तो इधर आप गलत हो, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी नेक्सॉन की सेल्स इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुई, और 2019 में नेक्सॉन की सेल्स सिर्फ 49,000 ही होती है, और 2020 में सिर्फ 48,000 ही रहती है। लेकिन फिर 2021 में अचानक नेक्सॉन की सेल्स स्पीड पकड़ लेती है, और टाटा ने खुद भी इतनी उम्मीद नहीं करी थी उतनी सेल्स नेक्सॉन की होती है, क्योंकि नेक्सॉन की सेल्स एकदम से बढ़कर 1,08,000 होती है, मतलब 144% की ग्रोथ होती है 2020 से कंपेयर करे तो। और इतने सेल्स के साथ नेक्सॉन इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है, जहाँ पे सेकंड नंबर पर ब्रेजा और फर्स्ट नंबर पर क्रेटा होती है। अब 2021 में तो नेक्सॉन ने तबाही तो मचा दी, तो 2022 में कैसे पीछे रह सकती थी। 2022 में नेक्सॉन की 1,68,000 यूनिट सेल हो जाती है, जिस वजह से ये गाड़ी अब इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है। और नवंबर 2022 में तो इस गाड़ी ने बेस्ट सेलिंग कार के लिस्ट में सेकंड पोजीशन भी हासिल कर ली थी, मतलब सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में ही नहीं बल्कि सभी सेगमेंट में सेकंड नंबर पर। अब इधर तक आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको एक बात समझ आई होगी कि जब नेक्सॉन को 2017 में लॉन्च किया गया था, उस वक्त नेक्सॉन की सेल्स ठीक ठाक
हुआ करती थी। जब ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार लेकर आई उस वक्त भी इसकी सेल्स ठीक ठाक हुआ करती थी, लेकिन 2021 में अचानक इसकी सेल बढ़ जाती है और 2022 में तो बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली टाटा वालों को पहले से ही पता था कि अगर उन्हें इंडिया में अपनी कार बेचनी है तो उन्हें मारुति सुजुकी और Hyundai से कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा कार बेचती है। अब इंडिया के लोग मारुति सुजुकी और Hyundai की कार क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनकी माइलेज और प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव होती है। लेकिन टाटा ने इनसे कम्पीट करने के लिए इनकी तरह माइलेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि टाटा ने सेफ्टी को अपना सेलिंग पॉइंट बनाया और ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट के अंदर नेक्सॉन ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग स्कोर करी थी और इसी का फायदा टाटा वालों ने उठाया। लेकिन टाटा इसमें सक्सेस तब हुई जब 2020 में लोगों ने कोविड के चलते काफी मौतें देखी और तब जाकर लोगों की कार प्रेफरेंस में माइलेज और लो प्राइस के ऊपर सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई और धीरे धीरे लोगों के सामने नेक्सॉन के एक्सीडेंट भी आने लगे। और आपने भी कुछ टाइम पहले ये नोटिस किया होगा कि टाटा के गाड़ियों के कई एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहे थे। और मैं निखिल राणा और प्रतीक सिंह जैसे यूट्यूबर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी काफी अच्छी कोशिश करी है कि लोगों को एक सेफ कार क्या होती है और कार सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते, एक्सीडेंट तो सभी के गाड़ियों के होते हैं। लेकिन टाटा की गाड़ियों के साथ क्या हो रहा था कि इनकी गाड़ियां काफी ज्यादा मजबूत होती है, जिस वजह से इन गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के बाद भी ये गाड़ी काफी अच्छी हालत में होती है और यही नजारा लोगों को चौंका देता था। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद इन गाड़ियों पर स्क्रैचेस के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है और सामने वाली गाड़ी के पर कच्चे उड़ चुके हैं। एक और बात लोगों को चौंका देती थी कि ऐसा भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी टाटा के गाड़ियों में बैठे हुए पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ सेफ होते थे और ये चीज हर केस के अंदर ऐसे ही दिखने मिलती थी, जिस वजह से लोगों का भरोसा टाटा की गाड़ियों पर बढ़ने लगा और टाटा वाले ने भी इसका जमकर फायदा उठाया और सेपर कार के अंदर इसकी मार्केटिंग करना शुरू किया। टाटा के पैसेंजर यूनिट मार्केटिंग हेड विवेक श्रीवास्तव ने 2021 में कहा था कि 1 साल पहले वो अपने कस्टमर्स को पूछते थे कि वो उनकी कार क्यों खरीदना चाहते हैं, तो सेफ्टी सेकंड या थर्ड नंबर पर आती थी। लेकिन आज की तारीख में कस्टमर्स का टाटा की व्हीकल खरीदने की पहली वजह सेफ्टी ही है और माइलेज, डिजाइन, राइड एंड हैंडलिंग सेकेंडरी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि टाटा वाले सिर्फ अपनी नेक्सॉन में सेफ्टी दे रही है, बल्कि नेक्सॉन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है और इसकी मस्कुलर डिजाइन भी एक तगड़ा रोड प्रेजेंस क्रिएट करती है और यही मस्कुलर डिजाइन यंग जनरेशन को नेक्सॉन की तरफ अट्रैक्ट करता है। और टाटा ने नेक्सॉन को मस्कुलर और तगड़ा लुक देने के लिए अपने इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज भी लॉन्च करी थी और इसी वजह से नेक्सॉन यंग जनरेशन को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 63% बायर 35 साल से कम एज के। अब ये तो रही कार की बात, लेकिन इसके अलावा भी एक और वजह है जिससे नेक्सॉन इतनी सेल हो रही है और वो वजह है इसके वेरिएंट। नेक्सॉन अपने 3 फ्यूल ऑप्शन के साथ 100 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें 33 पेट्रोल है, 61 डीजल है और 5 इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। ये वेरिएंट डिफरेंट फ्यूल टाइप, डिफरेंट ट्रिम्स और डिफरेंट ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप पेट्रोल ले सकते हो, अगर माइलेज चाहते हो तो डीजल वेरिएंट ले सकते हो और ग्रीन एनर्जी सपोर्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक वेरिएंट अवेलेबल है। अगर आपका बजट कम है तो आप नेक्सॉन का बेस मॉडल ले सकते हो जो 8 लाख रुपीज का आता है और अगर आपको फीचर लोडेड नेक्सॉन चाहिए तो आप 14.5 लाख में नेक्सॉन का XZA+ लक्स रेड डार्क डीजल AMT वेरिएंट ले सकते हो। टाटा की एक और स्ट्रेटर्जी जो यहाँ काफी बढ़िया काम करती है और वो स्ट्रेटर्जी है स्पेशल एडिशंस, जिसमें 2021 में टाटा ने अपनी गाड़ियों में डार्क एडिशन लॉन्च किया था जो काफी सक्सेसफुल रहा था और 20% सेल्स डार्क एडिशन ही लेकर आया था नेक्सॉन के लिए। अब अगर देखें तो नेक्सॉन ने टाटा की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कि 2022 में टाटा ने 5,26,000 कार बेची थी, जिसमें 31% मतलब 1,68,000 यूनिट सिर्फ नेक्सॉन की थी और नेक्सॉन ही वो कार है जिसके बाद टाटा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और आज भी टाटा की बाकी की गाड़ियां क्रैश टेस्ट में ऑलमोस्ट 5 स्टार स्कोर करती है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।